In last lecture, we discussed polynomial and algebraic expression and some example. So हम उसी में दो तीन एग्जाम्पल पॉलिनोमियल के और डिस्कस करते हैं. जैसे अंडर रूट एक्स प्लस 1/2, ये एग्जाम्पल है. अब अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्स की पावर, इसका मतलब होता है पावर 1/2. जो पावर है वो 1/2 होती है. तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2 प्लस, और ये है प्लस 1/2. अब सबसे पहले चेक करते हैं कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है. तो ये हो जाएगा वेरिएबल, और ये है कांस्टेंट. अब पॉलिनोमियल की जो डेफिनेशन है उसमें यह है कि जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. पर यहां पे जो पावर आ रही है वो आ रही है 1/2. पावर आ रही है फ्रैक्शन में 1/2, जो कि इंटीजर नहीं है. मींस ये क्या नहीं है? पॉलिनोमियल नहीं है. सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल. क्योंकि यहाँ पे पावर आ रही है 1/2. अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है क्योंकि इसमें वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, पर इसमें जो पावर है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है. अंडर रूट 2x प्लस 3/2. अब ये अंडर रूट है वो 2 पर है, वो x पर नहीं है, यहां पे x पर है. तो ये जो अंडर रूट है वो 2 पर है, तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर रूट 2x. और अपन को पावर किसकी चेक करनी है? अपन को पावर चेक करनी है वेरिएबल की. तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ? 2 की पावर 1/2, और ये है x प्लस 3/2. ये हो जाएगा वेरिएबल. और ये हो जाएगा कांस्टेंट. अब वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है? 1 आ रही है. वेरिएबल की जो पावर है वो पावर कितनी है? 1 है. क्योंकि ये जो पावर है 2 पर पावर है 1/2 और x की पावर है 1, तो पावर जो है वो 1 है, मतलब इंटीजर है. और ये है कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल हो जाएगा. इट इज पॉलिनोमियल. क्योंकि इसमें जो पावर है वो x की पावर आ रही है 1/2 और इधर पावर आ रही है 1, तो ये तो पॉलिनोमियल है, पर ये पॉलिनोमियल नहीं है. और ये दोनों ही क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है. तो दोनों ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल है. तो जितने भी पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे ही, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल प्लस कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है. तो ये दोनों क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये है. तो जितने भी पॉलिनोमियल है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, पर सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है. तो हम यहां पे लिख सकते हैं ऑल polynomial are algebraic
expression but all algebraic expression are not polynomial. मीन्स कि जितने भी पॉलिनोमियल है वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे, बट जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, जरूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हो, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। यदि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे, बट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे वो। Now I am going to discuss standard form of polynomial. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हुआ कि जो वेरिएबल की पावर x है, वो जो वेरिएबल की पावर x है वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, या तो पावर बढ़ती जानी चाहिए या फिर घटती रहनी चाहिए। तो वो जो फॉर्म होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाता है। तो जो वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल power of x is या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जो पावर है x की वो या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, या तो वो पावर बढ़ती जानी चाहिए या फिर घटती जानी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें जो पावर है, यहां पे पावर कितनी है 5, यहां पे पावर है 5, यहां पे पावर है 4, यहां पे पावर है 3, यहां पे पावर 2 और यहां पे पावर 0, क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं 1x की पावर 0, 1x की पावर 0 मींस पावर हो गई 0। तो इसमें पावर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। पहले 5 आ रही है, फिर 4 3 2 0। तो ये जो है, ये जो फॉर्म है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें 5 4 3 2 0 या फिर ऐसे हो x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4, इस तरह से 6x की पावर जैसे 6। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें पावर कितनी आ रही है 1, यहां पे पावर आ रही है 1, यहां पे आ रही है पावर 2, यहां पे 4, यहां पे 6। तो जो पावर की वैल्यू है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर पावर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। या तो पावर बढ़ती जाएगी, जैसे इसमें है पावर इसमें बढ़ रही है, इसमें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म,
ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म, या तो पावर बढ़ती रहेगी या फिर घटती जाएगी, तो इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जैसे कोई एग्जांपल ऐसे है 5x की पावर क्यू प्लस 6x प्लस 2x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 5। अब यहां पे पावर आ रही है 3, यहां पे पावर आ रही है 1, यहां पे 6, यहां पे 5। तो ना तो पावर डिक्रीज हो रही है ना पावर इंक्रीज हो रही है। पहले 3 आ रही है, फिर 1 हुई, कम हो गई, और यहाँ पे बढ़ गई पावर, और फिर वापस कम हो गई। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो अपन क्या कर सकते हैं, पहले सबसे बड़ी पावर या फिर सबसे छोटी पावर। तो अगर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे बड़ी पावर लेंगे, फिर उससे कम, फिर उससे कम। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो पहले सबसे छोटी पावर लेंगे, फिर वो पावर बढ़ती जाएगी। तो पहले अपन ने ये लिया 6 सबसे बड़ी पावर, तो हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, 2x की पावर 6 सबसे पहले पावर 6, फिर लिए अपन ने 5, 4x की पावर 5, फिर आ जाएगा 5x क्यूब, और फिर आ जाएगा प्लस 6। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें पावर आ रही है 6, फिर आ रही है पावर 5, फिर आ रही है पावर 3, और फिर आ रही है 1। तो पावर क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो पावर डिक्रीज होती जा रही है, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। या तो पावर बढ़ती जानी चाहिए या फिर कम होती जानी चाहिए, तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म।